अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी होती हैं, लेकिन मार्केट में बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं और एक ही सब्जेक्ट के लिए कई सारी स्टैंडर्ड बुक्स रिकमेंड की जाती हैं। क्या वो सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, और पढ़ भी लिया तो उनको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, तो उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, सभी स्टैंडर्ड बुक्स पूरी की पूरी नहीं, कवर टू कवर नहीं पढ़ी जाती। चलिए, जब हम यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको बोला जाता है सबसे पहले एनसीईआरटीज पढ़िए, ईवाईक्यूज पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, ये ऑप्शनल करिए, ये सब बोला जाता है आपको। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी से कवर नहीं होती, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें आपको स्टैंडर्ड बुक्स की हेल्प लेनी पड़ती है थोड़ी बहुत। लेकिन अब कहने का मतलब ये, मान लो सपोज कि मैं पॉलिटी की बात करता हूँ, पॉलिटी की बात में लेट्स से आजकल बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है, मैं किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लक्ष्मीकांत जो है, एम लक्ष्मीकांत, पॉलिटी में, ठीक है, एनसीईआरटी हमने पढ़ ली, हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए, लेकिन एग्जाम उससे नहीं निकलने वाला, उसके लिए हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। लेकिन एम लक्ष्मीकांत की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस ये है कि प्रीलिम्स के लिए तो आपको अच्छा कंटेंट दे देती है, मेंस में ये काम नहीं आएगी। प्रीलिम्स में ठीक है, हेल्पफुल है, मेंस में ये कोई काम नहीं आने वाली। ठीक है, उसी तरीके से अब